हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूक्लियस क्लासेस। बेटा आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 विच वाज मैटर इन सराउंडिंग। बट आगे डिस्कस करने से पहले बेटा एक बार ओवरव्यू ले लें। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा कि मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी, बुकिश लैंग्वेज भी डिस्कस की थी और अपनी लैंग्वेज भी डिस्कस किया था। दूसरा ये भी आपको बताया था और ये भी डिस्कस किया था कि मैटर किससे बने हैं बेटा, पार्टिकल से बने। किससे बने हैं बेटा, पार्टिकल से बने हैं। तो एक बार मैटर फटाफट रिवाइज करें, क्या डिस्कस किया था बेटा। मैटर हर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें क्या हो, मास हो। हर उस चीज़ को हमने क्या बोला था बेटा, मैटर है। हर वो चीज़ को बोला था, जैसे एग्जांपल ये पेन, ये बोर्ड, एयर, वाटर, क्या है सारे मैटर है। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था कि मैटर किस चीज़ से बने, पार्टिकल से बने, ये भी हमने बताया था। तो बेटा आज हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है। अब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जानना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, समझो। अगर हम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को नहीं जानेंगे तो हम ये कैसे समझेंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है और गैस गैस की तरह रिएक्ट क्यों करता है। उससे पहले पता तो होना बेटा कि पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, पार्टिकल्स कैसा बिहेव करते हैं, पार्टिकल्स का नेचर क्या है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी जानेंगे आज किसकी, पार्टिकल्स की। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो पहले थोड़ी बहुत बुकिश लैंग्वेज कर लेते हैं, डेफिनेशंस कर लेते हैं मैटर की। व्हाट इज मैटर? Anything and everything that we see, feel, which occupies space and has some mass is considered as matter. Just a second. Is considered as matter. उसके एग्जाम्पल कार, चेयर, बॉटल, एयर, चॉक। इजी थिंग। ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा थ्योरी ऑफ पंच तत्व। व्हाट इज दिस? व्हाट इज थ्योरी ऑफ पंच तत्व बेटा? इन एंशियंट फिलॉसफीज, और जो पहले अगर हम इस बोले मॉडर्न साइंस से पहले जो लोग ये नहीं जानते थे कि मैटर पार्टिकल से बना है या ये मैटर और पार्टिकल्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था, तो पहले लोग क्या कंसीडर करते थे कि जो भी चीज़ें बनी हैं वो 5 ही चीज़ों से बनी है। किन चीज़ों से बनी है बेटा, कितनी चीज़ों से बनी है? 5 ही चीज़ों से बनी है। और इन्हीं 5 चीज़ों को क्या बोला गया था बेटा, पंच तत्व। क्या बोला गया था बेटा, पंच तत्व। क्या थे? एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। आज तो हम बोल देते हैं ना, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द मॉडर्न साइंस, आज तो हम बोल देते हैं ना कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। और यही हम पढ़ेंगे भी। आज हम यही पढ़ेंगे ना कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करेंगे। लेकिन पहले ये सोचा जाता था या पहले ये कंसीडर किया जाता था इन एंशिएंट या अर्लियर फिलॉसफीज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ five things, or they are referred as panchatatva. What are these? Air, earth, sky, water and fire. ठीक है, तो मैटर का जितना बुकिश लैंग्वेज है, डेफिनेशन, वो क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया है। अब हम किस पे जाएंगे, किस पे स्विच ऑन करेंगे बेटा, पार्टिकल्स पे स्विच ऑन करेंगे। हम पार्टिकल्स के को समझेंगे कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकल्स के बीच में कैसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? चलो यहाँ तक तो कर ही लिया। हाँ जी, आज ये पढ़ना है हमें, ये रहा सर, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, सबसे पहला बेटा प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और दे आर टाइनी इन नेचर। अच्छा, याद रखना, हर प्रॉपर्टी को सिर्फ हम एक स्टेटमेंट की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम हर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल समझेंगे, हर प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लास में क्या कर दें, इसको प्रूफ कर दें कि ये सर लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो, जब हम बोलते हैं पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल और टाइनी इन नेचर, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें कैसे पता कि सर टाइनी है या बिग है। अच्छा, इसके दो चीज़ें हैं बेटा, दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, which is activity 1.1 if I can remember correctly। ठीक है, और एक ऐसे एग्जाम्पल जो हम नॉर्मल या न्यूक्लियस का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा बेटा, न्यूक्लियस का एग्जाम्पल होगा। अब देखो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, अगर आप मल्टीपल बीकर्स लें और उन बीकर्स में वाटर फिल कर दें, क्या फिल करें बेटा, वाटर। Although water is not orange in color, but चलो मैं करता हूँ चेंज, डोंट वरी, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, हम क्या लें उसमें, अरे हाँ ये रहा। ठीक है, कंसीडर दिस इज वाटर एंड डू नॉट मेक फन ऑफ माई ड्राइंग्स।
और हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करें। क्या ऐड करें बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करें, ऑल्दो दिस हैज टू कम एट स्मॉल एन, तो क्या होगा बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट इज डार्क पिंक और यू कैन से पर्पल इन कलर। कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। अगर सपोजिटली मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ ऐड किया पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ ऐड किया, तो इस वाटर का कलर कैसा चेंज हो जाएगा? पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा समझो मैं पोटेशियम परमैंगनेट भी ना बोलूं, इसको आपको बोलूं कि मैंने आपको एक पर्पल कलर की डाई दी है। क्या दी है बेटा? पर्पल कलर की डाई। डाई वी ऑल नो व्हाट इज डाई। तो इसका कलर भी कैसे चेंज हो जाएगा? पर्पल चेंज हो जाएगा। अगर आप इसमें से वाटर थोड़ा सा लें और दूसरे बीकर में ऐड करें, तो इसका कलर भी क्या चेंज होगा? पर्पल ही चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा? पर्पल। हाँ, सेम शेड का नहीं होगा, डिफरेंट शेड का होगा। मतलब अगर ये डार्क है तो ये कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। कैसा होगा? लाइट हो जाएगा। एंड फर्दर अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं इसको नाम दूं फर्स्ट बीकर, सेकंड बीकर, थर्ड बीकर एंड फोर्थ बीकर, अगर मैं फर्दर ऐड करूं थर्ड, यहां से पानी लूं और फर्दर ऐड करूं थर्ड बीकर में, तो इसका कलर भी क्या होगा? और चेंज होगा। ये और क्या होगा? लाइट हो जाएगा, और लाइटर होगा एज इफ वी कंपेयर इट विद द सेकंड वन। एंड अगर मैं थर्ड से पानी लूं और फोर्थ में ऐड करूं, तो ये क्या होगा? लाइटेस्ट कलर का हो जाएगा। बिल्कुल ही हल्का कलर ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन कलर चेंज तो हुआ ना? कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ? ये क्या प्रूफ करता है बेटा? सोचो, क्या प्रूफ करता है ये कलर चेंजेस बार बार? बेटा ये प्रूफ करते हैं कि पार्टिकल्स का साइज कैसा था? बहुत स्मॉल था। कैसे प्रूफ करते हैं? आपने इसमें से पानी लिया, देखो आपने ओरिजिनली किस में ऐड किया है? वो पर्पल कलर की चीज़ पोटेशियम परमैंगनेट किस में ऐड किया है? इसमें ऐड किया है ना। लेकिन आपने थोड़ा सा पानी लिया, एक मग पानी लिया होगा, इसमें ऐड किया, लेकिन उसमें पार्टिकल्स कितने आए होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स आए होंगे, तभी तो क्या हुआ है? इसका कलर चेंज हुआ है ना। और सोचो इसका लाइट हुआ है, आपने फिर इसमें से वाटर लिया और किस में ऐड किया? थर्ड में, इसका कलर भी चेंज हो गया। हमने पूरे फर्स्ट बीकर में से थोड़ा सा ही पानी लिया और देखो उसने कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब एक थोड़े से आपने एक मग के पानी में भी कैसे हैं? मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। कितने हैं बेटा? मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो हमें क्या है? दिख नहीं रहे। एंड दे आर, अब मिलियंस क्यों आ सकते हैं छोटे से मग में? क्योंकि कैसे होंगे वो? बड़े होंगे या छोटे? ऑब्वियसली दे वुड बी टाइनी इन साइज। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो, दे वुड बी टाइनी इन साइज। तो पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर टाइनी इन साइज। पार्टिकल्स कैसे हैं? छोटे हैं। अब इतनी हमने राम कथा सुनी सर, अब अपने वाले एग्जाम्पल पे आ जाएं पक्का। चलो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे टाइनी इन साइज, जो एकदम याद आ जाए? बेटा पेन दिख रहा है आपको? पहले प्रूफ करो मैटर है सर। हाँ देखो, स्पेस तो मास तो है इसके पास, मैं इसको फील भी कर पा रहा हूँ और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा ये। अब यहाँ स्पेस तो ऑक्यूपाई करा के दिखा नहीं सकता बेटा, या ऐसे देख लो, चलो कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं, मास भी है। अगर ये मैटर है तो ये भी किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। ज़रा बताना बेटा कहाँ है इसमें पार्टिकल्स? क्या आप देख के बता सकते हैं कहाँ है इसमें पार्टिकल्स? यहाँ है पार्टिकल्स, दिख रहा है? यहाँ कोई पार्टिकल दिख रहा है? अच्छा यहाँ देखना, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा ना? मतलब क्या बेटा? मतलब क्या? इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट दे आर टाइनी इन साइज। दे आर टाइनी इन साइज। आगे समझ में? पक्का। ये एक्टिविटी आप ना घर पे भी कर सकते हैं, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या ले सकते हो? डिटॉल सॉप, या कोई भी, डिटॉल को स्पॉन्सर नहीं कर रहा मैं, कोई भी सोप ले लेना, ठीक है? ठीक है, तो क्या कर सकते हो? डिटॉल ऐड करना वाटर में, 3 भी बकेट ले लोगे तो ठीक है। थोड़ा सा पानी लेना, दूसरे बकेट में ऐड करना, दूसरे में से पानी लेना, तीसरे में ऐड करना। लेकिन पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पहले ही आपको कॉशन दे रहा हूँ, जब मम्मा हो जब मत करना बेटा। मेरी जिम्मेदारी उसमें नहीं है, मेरी ही जिम्मेदारी नहीं। और मेरा नाम लगा भी मत देना कि सर ने बोला था करने के लिए, मैंने नहीं बोला है, मैंने सिर्फ आपको समझा दिया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या क्लियर हुई पार्टिकल्स की? दैट दे आर टाइनी इन साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ये? सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है दैट पार्टिकल्स आर
कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? और सर ये तो पॉइंट लग भी नहीं रहा सही है, क्यों? सर आप एक बात बताना, सॉलिड्स हैं, चलो आपका ये पेन ही ले लेते हैं, आप कह रहे हो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, सर ये क्या मतलब मूव कर रहा होगा ये? इसका क्या मतलब ये है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? चलो पहले तो हम ये समझते हैं कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? बेटा यूजुअली क्या होती है, सबके घर में पूजा होती है, एंड पूजा के टाइम हम क्या लिट करते हैं, अगरबत्ती या धूप बत्ती। तो जब मम्मा लिट करती हैं अगरबत्ती या धूप बत्ती और आप रूम के दूसरे कॉर्नर में होते हैं या फिर बाहर होते हैं मंदिर से, तो आपको वहाँ स्मेल आती है उस अगरबत्ती या धूप बत्ती की, आती है ना? यू फील दैट अरोमा, यू फील दैट स्मेल, यू फील दैट अरोमा, राइट? आपको वो अच्छे से स्मेल आती है ना, और आपको पता लग जाता है हाँ यार घर में पूजा हो रही है, होता है ना? ऐसा होता है ना? तो बेटा वो स्मेल आप तक या वो अरोमा आप तक क्यों पहुँच पाया, क्यों पहुंच पाया? अगर पार्टिकल्स वहीं स्टेशनरी होते या वहीं रुके होते तो वो तो आपको स्मेल आ ही नहीं सकती थी ना, नहीं आ सकती थी ना बेटा। क्यों आई आप तक स्मेल, या क्यों आपने वो सेंस कर पाया स्मेल? क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है बेटा कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसमें मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है? कहीं भी किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर वर्ड की, आप क्या लिख सकते हो, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। एक एग्जांपल और समझो, जब मम्मा घर पे खाना बनाती हैं एंड शी इज कुकिंग टेस्टी टेस्टी फूड, तो क्या होता है, हमें स्मेल आती है ना घर में पूरे, आती है नहीं आती? क्यों पहुंच पाती है स्मेल आप तक, क्यों पहुंच पाती है बेटा? इसलिए पहुंच पाती है बिकॉज द पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सॉलिड्स के केस में क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जस्ट अ सेकेंड, देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अगर मैं पार्टिकल को एक इससे डिनोट करूं, एक सर्कल से डिनोट करूं, तो यहाँ तो बेटा मूवमेंट दिखाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में हो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। गैसेस में भी मूवमेंट कैसा होगा बेटा, रैंडम होगा, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा ही होगा ना? लेकिन गैसेस में क्या होता, सॉलिड्स में क्या होता है बेटा, अपनी पोजीशन पे ही वो क्या करते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अपनी पोजीशन पे ही क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। इसके एग्जांपल भी दूं, जब स्कूल में छुट्टी होती है तो क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है, घंटी बजती है ना? घंटी कैसे बजाते हैं, कैसे बजाते हैं अंकल, बोलो? एक मेटल पे क्या मारेंगे, हैमर को पुश करेंगे ना, और वो मेटल क्या हो जाता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, नहीं करता? करता है ना? तो क्या करते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। एंड इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, पार्टिकल्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में करते हैं, रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन क्यों, मम्मा को नहीं पता बेटा, अगर वो अगरबत्ती या धूप बत्ती लेट करेंगे तो आप वहाँ बैठे हो, वहीं जाएगी स्मेल, यहाँ जाएगी, ठीक है? आया समझ में, पक्का? तो 2 पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट कौन सा, दैट पार्टिकल्स आर टाइनी इन साइज। दूसरा कौन सा, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड पॉइंट, particles of matter have force of attraction between them, particles of matter have force of attraction between them। इसको कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, कैसे है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखो एक इजी वे प्रूफ करने का तो ये, देखो ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड, ये मैटर है, चलो ये है ना। पार्टिकल्स के बीच में देखो फोर्स या तो रिपल्सिव हो सकती है या कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है। ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये बताओ, बोलो, हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड ही है ना, रिजिड है ना थोड़ा। अगर ये हार्ड और सॉफ्ट है, हार्ड और रिजिड है, तो बेटा इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से हार्ड बन रहे हैं, या रिपल्शन होगा, ये बताओ आप, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन तो हो नहीं सकता। अगर ये हार्ड बन रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर सॉलिड्स में तो हमें समझ में आ गया, चलो आप हार्डनेस कह रहे हो तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट सर लिक्विड में और
गैसेस में, ये कैसे, इसमें तो नहीं है सर। एक बात बताओ, आप इजीली अपना हाथ मूव कर पा रहे हो एयर में, तो सर इनके तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इनमें हम कैसे बोल देंगे कि सर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या लिक्विड में अगर बकेट में पानी है और आप इजीली तो नहीं लेकिन हाथ तो इंसर्ट कर सकते हो ना, तो सर उसमें आप कैसे कर सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके लिए बेटा एक एक्सप्लेनेशन है, द वर्ड इज मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द वर्ड? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बेटा प्रेजेंट है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर आप कॉमन या इजी भाषा में समझना चाहें तो वैल्यू। क्या वैल्यू? मतलब अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैं आपको बोलूं बेटा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट्स मैग्नीट्यूड की है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 8 या 7 यूनिट मैग्नीट्यूड की है, और गैसेज में 2 और 3 यूनिट मैग्नीट्यूड की है। लेकिन आप इसमें बोल नहीं सकते ना बेटा कि इसमें नहीं है तो सही ना, भले ही 2 की हो लेकिन है तो सही। लिक्विड में सॉलिड से कम है लेकिन है तो सही, प्रेजेंट तो है। तो पार्टिकल्स जो हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपको इजीली क्लिक होगा। बेटा आपकी लाइफ में एक होता है बेस्ट फ्रेंड। क्या होता है बेटा? बेस्ट फ्रेंड। एक होता है आपका क्लासमेट, एंड द अनदर वन इज स्कूलमेट। यही होते हैं, यही है ना। स्कूल में जब जाओगे बेस्ट फ्रेंड से कैसी बॉन्डिंग होती है? कैसी होती है? एकदम भाई जैसी। भाई है यार अपना, यही होता है ना यार, तू अपना भाई है। दूर से दिख जाए तो क्या, हाँ जी सर जी ठीक हो, भाई है। इसमें बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कैसा है? 10 बोलूंगा तो बुरा मान जाओगे आप, 100 यूनिट लिख देता हूँ। 100 यूनिट क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। अब आया क्लासमेट। क्लासमेट कब काम आता है? तभी काम आता है ना जब एग्जाम्स होते हैं और आपको मजबूरन सीट्स अरेंजमेंट की वजह से उसके साथ बैठना पड़ रहा है, और आप क्या करोगे, उसके सिर्फ हेलो कैसे हो, ताकि एग्जाम में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो बहुत कम, मतलब कहने का मतलब बहुत कम बातचीत होती है, इतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है जितना आपका अपने बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक दूसरे को इग्नोर करते हो। तो इसमें मैग्नीट्यूड कैसा हो गया? कम। और एक होता है बेटा स्कूलमेट। क्या होता है बेटा? स्कूलमेट। मान लो आप 9th में हो और आपका कोई स्कूलमेट 12th तक का भी हो सकता है, 11th का भी हो सकता है। तो कब होती है उनसे हाय हेलो, कब होता है इंटरेक्शन? जब एनुअल डेज होते हैं यूजुअली, या जब मॉर्निंग असेंबली होती है तभी होता है ना उनसे इंटरेक्शन, या तभी पता लगता है कि अच्छा हाँ आप भी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी मेरे स्कूल में है, या कोई सीनियर है जूनियर है। तो इसमें मैग्नीट्यूड कैसा होगा बेटा? 10 बोल दूँ? लेकिन है ना, बॉन्डिंग तो है ना। आप कह सकते हो ना ही बिलोंग्स टू और शी बिलोंग्स टू माई स्कूल। कहीं बाहर मिलेंगे तो आप उसकी यूनिफॉर्म देख के एक बॉन्डिंग फील करते हो ना बेटा, कि हाँ यार मेरे स्कूल का ही है, भले ही आपसे सीनियर है वो, भले ही आपसे जूनियर है। तो बेस्ट फ्रेंड से क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बॉन्डिंग अच्छी है। क्लासमेट से पेपर के टाइम में अच्छी हो जाती है, और स्कूलमेट से असेंबलीज के टाइम, एनुअल डेज के टाइम, या कभी बाहर सेम यूनिफॉर्म के इंसान मिलते हैं तो लगता है ना टुगेदरनेस वाली फीलिंग। तो मैग्नीट्यूड। तो पार्टिकल्स का भी सेम है। सॉलिड्स में कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पार्टिकल्स में ज़्यादा होगा। लिक्विड में भी सॉलिड से कैसा होगा? सॉलिड से कैसा होगा? कम होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। और गैसेस में तो बेटा कैसा होगा? जल्दी बोलो जल्दी। लिक्विड और सॉलिड से कम होगा, या अगर मैं बोलूं लीस्ट। लेकिन वी कैन नॉट से दैट दे हैव जीरो। ये समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें, पक्का? पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉलर या टाइनी इन साइज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी? दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी? दैट दे डू हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब लास्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये तो बहुत ईजी है प्रूव करना। देखो, नींबू पानी तो पियोगे, समर का सीजन है, मम्मा से बनवाओगे तो मार खाओगे, डांट खाओगे, खुद बना लिया करो यार। क्या करते हो आप? एक वाटर लोगे, एक वाटर कह रहा हूँ, ग्लास में वाटर लोगे, नमक या चीनी अपने स्वाद अनुसार मिलाओगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सीरियसली बात करें, जब आप वो नमक या चीनी मिलाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? वो डिसअपियर हो जाते हैं ना। इसको हम बोल देते हैं यार चीनी घोल दे, इसमें चीनी मिक्स कर दे, नमक मिक्स
मिक्स कर दे, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं? कोई जादू का मंत्र तो आपको आता नहीं है कि आपने लिया नमक और डिसअपियर कर दिया, कहाँ चला जाता है वो नमक? सोचो सोचो, यही करते हो ना आप? यही करते हो या नहीं करते? देखो, एक ग्लास लिया, पानी लिया, उसमें शुगर या सॉल्ट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसी को आप बोलते हो मिक्स करना या घोल देना। तो होता क्या है घोल देना? कि हाँ मैंने नमक घोल दिया इसमें, मैंने नमक मिक्स कर दिया। होता क्या है ये? करके देखें, पक्का ये वाली करके देखें। चलो 1 सेकेंड रुकना, हाँ जस्ट अ सेकेंड बेटा। देखो, आई डू हैव अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड मेरे पास क्या है, वाटर है, मुझे भी पीना है, पक्का ऐड करूं? देखो मैंने ऐड किया और उसको स्टर किया, मिक्स किया, घोला। अब देखना धीरे 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 सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। हो गया ना? देखो डिजोल्व हो गया ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बेटे डिजोल्व होने का मतलब क्या है? ये कहाँ चला गया ये सॉल्ट? कहाँ चला गया ये सॉल्ट? डिजोल्व हम बोलते हैं ना बेटा डिजोल्व हो गया। इस डिजोल्व होने का मतलब क्या है? इस डिजोल्व होने का मतलब ये है बेटा कि पार्टिकल्स या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या रहा होगा? स्पेस रहा होगा। क्या रहा होगा? स्पेस रहा होगा। तभी तो ये सॉल्ट जो आपने ऐड किया, जो शुगर ऐड किया, वो कहाँ एंटर हो गए? इन स्पेसिस में एंटर हो गए। और क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। अगर इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही ना होता, इफ वी कंसीडर कि इनके बीच में स्पेस ही ना हो और ये बहुत टाइटली पैक्ड हो, कोई भी स्पेस ना हो, बहुत कैसे हो? टाइटली पैक्ड हो, तो बेटा शुगर या सॉल्ट जो आप ऐड करोगे ये कहाँ जाएगा? बोलो, ये कहाँ जाएगा? ये तो डिसअपियर हो ही नहीं पाएगा ना, या डिजोल्व हो ही नहीं पाएगा, मिक्स हो ही नहीं पाएगा। मिक्स हो रहा है या डिजोल्व हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कि पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? स्पेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? स्पेस प्रेजेंट है। दोबारा आए अपनी पीपीटी पर, दोबारा पढ़ें प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी स्मॉलर इन साइज, दूसरी प्रॉपर्टी दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तीसरी प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड व्हाट इज फोर्थ प्रॉपर्टी? दैट दे डू हैव अ स्पेस बिटवीन देम। आज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है और तो कुछ नहीं किया। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैटर। मैटर क्या है? और लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे लिए कि हम पार्टिकल को क्या करें, अंडरस्टैंड करें कि पार्टिकल क्या है। पार्टिकल क्या है कैसे जानेंगे? जब हम पार्टिकल्स की क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको कोई पूछे भाई आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आप बोलोगे ना दैट आई हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, आई स्टडी इन दिस क्लास एंड आई बिलोंग टू दिस स्कूल। बोलोगे या नहीं बोलोगे? वैसे ही पार्टिकल्स की क्या है? इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है या नहीं है? कौन सी प्रॉपर्टीज है? रटवा दूंगा बेटा आपको। स्मॉल, टाइनी, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड दे हैव स्पेस बिटवीन। इजी, पक्का? आज यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड and gas. These are all classified on the basis of their, this is a physical classification. Physical classification मतलब उनके भौतिक गुणों पर उन्हें क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में तो ये करेंगे। अगर जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है वैसे क्या होती है? केमिकल क्लासिफिकेशन। वही है आपका चैप्टर नंबर 2। क्या है वो आपका? चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चैप्टर नंबर 2 में हम वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मैटर को जब हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं तो कितने स्टेट्स में करते हैं? 3 स्टेट। स्टेट्स 2 और होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितनी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। अभी दोबारा एक ओवरव्यू लेते हैं, 2 सेकंड फटाफट फटाफट। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो, आप फील कर सको, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है? पार्टिकल्स टाइनी होते हैं, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसी स्पेस को आप दूसरी टर्म्स में बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं आप? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट जानते हैं। तब तक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमारे साथ क्या करना है, जुड़े रहना। ठीक है बच्चों, बाय।